ठीक है, मेजॉरिटी मस्ट नो दिस फ्रॉम पास्ट, लेकिन हम ऐसे चलेंगे जैसे आपको नहीं आता। ठीक है, आइए। केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स विद केसेस ऑफ रिडेम्पशन, 9 परमुटेशन होती हैं, ध्यान सुनना। इशू करते वक्त सर देखिए, हिल तो नहीं गया। इशू करते वक्त 3 केसेस होते हैं, या तो इशू पार पे होगा, पार वर्ड क्लियर है, या प्रीमियम पे होगा, या डिस्काउंट पे होगा। आर वी क्लियर विद दिस? सिमिलर इज रिडीम करते वक्त पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, लेकिन इनका आमने सामने होना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, 9 परमुटेशंस हैं। पहली प्लेस पे 3 ऑप्शंस, दूसरी पे 3 ऑप्शंस, 9 परमुटेशंस। दे आर केस बनाते हैं। एक है पार पार, पार प्रीमियम, पार डिस्काउंट। ठीक है, अगला क्या होगा बोलिए? प्रीमियम पार, प्रीमियम 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 डिस्काउंट। अगला क्या होगा? डिस्काउंट पार, डिस्काउंट प्रीमियम, डिस्काउंट डिस्काउंट। एनी डाउट? बेटा लीगली कौन से केसेस एग्जिस्ट नहीं करते? लीगली मैं करा देता होता हूँ, थ्योरेटिकली ये वाले, ये प्लेस ब्लॉक्ड है। पहली प्लेस पे 3 ऑप्शंस हैं, दूसरी पे 2 हैं, 6 केस रह जाते हैं हमारे पास। पार पार पार, प्रीमियम प्रीमियम, पार प्रीमियम प्रीमियम, डिस्काउंट पार, डिस्काउंट प्रीमियम। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट इज नॉट लीगली पॉसिबल। लॉ ने ब्लॉक कर दी है 3 चीजें, लॉ ने इसे ब्लॉक किया। बेटा लॉ ऐसा भी हो सकता है 4 ही दिन बाद के लॉ कहे हमने इसको खोल दिया। तो आई लाइक टू टेल दिस परमुटेशन। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपकी क्लास के अभी के फ्लो के हिसाब से होगा कि आप मेरे से सुन जाते हो वो बात कि हम इग्नोर ही करते हैं। करंटली कोर्स में 6 केस ही हमारे कोर्स में 6 केस ही हैं। ऑल फाइन? मैं रब दिस। बेटा केसेस कैसे डेवलप किए जाते हैं वो देखिएगा मेरे साथ। आप भी ऐसे ही करोगे तो आमने सामने वाले पेज लोगे, लेकिन जब तक मैं इजाजत नहीं देता किसी बात की अगले 1.5-2 घंटे, तब तक आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब तक इजाजत नहीं मिलती, मेनली सुनते रहना है। तो आप पेज को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इस पेज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। बेटा यहाँ पे पहले मैं मेन 6 केस लिखने जा रहा हूँ। 6 मेन बोले ना, 6 मेन है। डन। एक हरकत होती है इशू, एक हरकत होती है रिडेम्पशन। इशू वर्ड का मतलब क्या है? कंपनी डिबेंचर दे रही है पब्लिक को, पैसा ले रही है, डिबेंचर दे रही है, इशू। शेयर हो तो रिडेम्पशन होनी नहीं होती जनरली, इक्विटी शेयर हो। इसलिए आपने चैप्टर सिर्फ पढ़ा है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कभी रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं पढ़ा। लेकिन डिबेंचर्स में हम पढ़ते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एज वेल, क्योंकि डिबेंचर्स की रिडेम्पशन होती है। ओके, इशू रिडेम्पशन केसेस हैं क्या क्या है? बेटा पहला है इशूड एट पार, रिडीम्ड आल्सो एट, कोई डाउट? जरा ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, सारी बात बिल्डअप। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इशूड एट पार ही है लेकिन रिडीम्ड एट प्रीमियम है, कोई डाउट? अब पार डिस्काउंट तो केस हो नहीं सकता, तो किसका आना पड़ेगा? प्रीमियम पार। ठीक, बेटे से पढ़ के दिखाना ऐसे। सो दिस इज इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। सर इसे पढ़ना, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, कोई डाउट? सर केस बनाइए वाला, इशूड एट रिडीम एट प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम, एनी डाउट? केस बनाइए अगला, इशूड एट डिस्काउंट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार पार, पार। लास्ट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। एनी डाउट? ऑल इज फाइन टिल हियर? ऑल इज ओके टिल हियर? हो गया? पहले 6 केस लिखने हैं आपने ऐसे ही,
आमने सामने, ओके। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। एक और होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ओके। 4 चीजें आप लिखेंगे। हम अगले 4-5 साल जब भी डिवेंचर्स पढ़ेंगे आप देखेंगे ऑलमोस्ट मैं आपको ये फॉर्मेट लेके चलूंगा। आई हैव अ हैबिट टू डू थिंग्स इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर फ्रॉम बेसिक। 11th में अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट में से सुन लिया जो फाइनल में भी है, मैं वैसे ही करा रहा होता हूँ फाइनल को भी, बस उनकी एंट्रियां बड़ी होती हैं, वो अलग बात है। टॉपिक के वे नहीं बदलता मैं, तब ऐसे था जुगाड़ बनती नहीं चलेगी कोई, ठीक। ऑल फाइन, ऑल इज ओके। इसमें भी यही 4 है, इसमें भी यही 4 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अंडरस्टूड है बेटा। मैं सीक्वेंस में नहीं बदलने देता। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ऐसे ही आना है, नो डाउट। फेस वैल्यू तो हर केस में 100 है, एनी डाउट? ओके, लिख भी देते हैं। फेस वैल्यू 100 है। आप ये मेहनत करेंगे अगर मैं कर रहा हूं तो। समझ आ रही बात? इशू प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, issue price, redemption value, number of debentures, issue price, redemption value, number of debentures, issue price, redemption value, number of debentures, issue price, redemption value, number of debentures. Done? अगर मैंने इशू पार पे किया तो पार की रकम बताइए। 100 पे इशू होगा, कोई डाउट? अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो इसकी रकम बताइए। सॉरी, रिडीम्ड एट पार ही है, ध्यान से बताना। क्या लिखवा है आपने यहाँ पे? लीगल क्वेश्चन। आपने ब्लैक वाला 100 ब्लू वाले 100 के कारण 100 लिखवाया है कि ग्रीन वाले 100 के कारण 100 लिखवाया है? सवाल समझ आती है? yes. आज तक किस्मत अच्छी चलती हो अलग बात है, 6 नंबर का सवाल यहाँ ये आ सकता है पहले तो। कौन से 100 के कारण 100 है मैडम? भाई साहब की वोट है, कहते हैं मैंने तो ग्रीन के कारण 100 लिखवाया है। आपका भी ग्रीन है? आपका ब्लू के कारण ब्लैक है। देखो 2 वोटें और फंस गई। हाँ, यहाँ पता लगता है कि अरे बाप रे, +2 किस्मत पे काट आए हम लोग। हाँ, है ना? सडनली अरे बाप रे, किस्मत पे कट गया। ये लीगल पूछ लेता कोई तो हम तो गए थे। ब्लू के अकॉर्डिंग 100 है, ब्लू के अकॉर्डिंग 100 है, ब्लू के अकॉर्डिंग 100 है। लग रहा है हो सकता है और भी ग्रीन लग रहा है। दोनों कैसे लग सकती है मरते सर? एक वोट डालो। ब्लू के कारण 100 है, गलत। फिर ग्रीन के कारण भी। अगर आप अकेले कॉन्फिडेंट हो जाते तो बहुत फायदा होता आपको, जरूरी नहीं पब्लिक ठीक हो। बेटा हम हर बात का कंपैरिजन फेस वैल्यू से करते हैं। इशू प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू आर नॉट लिंक्ड, दे आर नॉट लिंक्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। 2 नंबर का लीगल क्वेश्चन आ गया ट्रू फॉल्स में, उड़ गए 2 नंबर सबके। भाई साहब ने सुन के खराब कर दिया। आसपास की सारी टीम बोल रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, इनका ठीक आ रहा था, कहते जाने दो हम गलत करेंगे। जितना पढ़ लोगे उतना कम है, सच जितना सीख लोगे उतना कम है। लो जी, कुछ सीखने को निकल आया चैप्टर में, एनी डाउट? बेटा इशू हम आज करते हैं, रिडेम्पशन हमने कहीं फ्यूचर में करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में पास्ट कुछ नहीं होता, या प्रेजेंट होता है या फ्यूचर होता है। इशू इज अवर प्रेजेंट, रिडेम्पशन इज अवर फ्यूचर। 5 years 10 years लेटर आना होता है इसमें। यहाँ तक ओके चल रहा है? आइए केस बनवाइए। इशू डेट पार, इशू प्राइस बनवाओ बेटा। 100 बेटा। रिडीम्ड एट प्रीमियम मतलब 100 से ऊपर कि 100 से नीचे? कुछ भी ऊपर रख लो, मैंने रखा 108, यानी मैंने 100 में 8 जोड़े। फिर से बताओ, मैंने 8 कौन से 100 में जोड़े हैं? काले वाले 100 में कि हरे वाले 100? आपको मेरा सवाल समझ आ रहा है? हाँ, सवाल पूछने पे आपको पंगा समझ में आ रहा है कि अरे बाप रे, सवाल कौन पूछेगा? हाँ, ग्रीन वाले में। इस पे तो नहीं जोड़ा, क्लियर है?
बेटा स्टार्टिंग में नंबर ऑफ डिबेंचर हम एक रखेंगे, यानी 1 into एनीथिंग 1 होता है तो नंबर ऑफ डिबेंचर से रेलेवेंट रहेंगे। आइए जी, इशूड एट प्रीमियम करिए कुछ। 105, 108, 107, कुछ भी दैट्स फाइन, कुछ भी नो प्रॉब्लम देयर, कुछ भी। एनी डाउट? डन है। रिडीम्ड एट पार 107 नहीं, क्यों 107 क्यों नहीं लिया? क्योंकि फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। बेटा आपको मेरा स्ट्रेस का रीजन समझ आ रहा है? यही गलत हो गया तो नीचे एंट्रियां गलत हो, लोग कहते हैं एंट्री तो, मैं कहा अकाउंट ठीक है, मैथ्स गलत की हुई है, ऊपर लॉ गलत किया हुआ है, अकाउंट की एंट्री अथॉरिटी लेता है हर पर्सन। एनी डाउट? रिडेम्पशन एट 100, नंबर ऑफ डिबेंचर्स एक ही है। डन। और इधर ये है क्लासिक केस, द स्टार ऑफ द क्वेश्चन, इशू प्राइस 100 से कुछ भी ऊपर। रिडेम्पशन वैल्यू बताइए। 105 भी ठीक है, 110 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। वही पूछ रहा हूँ। 105, 110, 115, इनमें से कौन सी सही ऑप्शन है? तीनों नहीं है? तीनों? हाँ, जे जिद पकड़ के रखो तो फिर तीनों ठीक है। जे 2 मिनट भी पेपर में, इसीलिए कर रहा हूँ, ये महान थॉट तुम्हें पेपर में आते हैं जाके, इससे ऊपर नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहा जब पढ़ रहा था तब नहीं दिमाग चला हो रहा था, तब नहीं हम सोच रहे थे, सालों काटा है तुम लोग, पेपर देखे डिग्री हाथ में लेके आ गए हो। हाँ तब नहीं, हाँ तब थोड़ी यादें आती, पेपर में जाके हमें महानता याद आएगी। सर ये नहीं होना चाहिए, पेपर में लॉ डिराइव करने लग जाते हैं लोग, ठीक है? तो हम सर क्योंकि पहले चला ही नहीं होता, मेरा तो पेपर में हमेशा कम चला है, ठीक है? कि पहले चला लो जितना चलाना, पेपर में कौन बोझ लेगा इस बात का? गड़बड़ है, पहले चला के जाओगे तो नहीं होगा ऐसा। हाँ भी इधर 105 ही रख लेता हूँ। अगर आपने पहला पॉइंट सेट कर लिया कि सारी टॉकिंग इस 100 से, इनका कोई लेना देना नहीं, बोल तो दिया, इनका कोई लेना देना नहीं होता आपस में। केस बनाइए, इशूड एट डिस्काउंट 90, 92, 96। सर आपको मेरी एक कोशिश समझ आ रही है? मैं सेम नंबर नहीं रिपीट होने दे रहा आपके पास, आपको आदत नहीं लगने दे रहा 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए की, ठीक है? रिडेम्पशन वैल्यू 96, पार 96। जे किसी ने गलत किया ना, टेस्ट में टांगे तोड़ दूं उसकी मैं, क्योंकि ये ना यही कांटे लग जाते हैं बहुत बार, हम नीचे नहीं पड़ेंगे जिसका यही गलत है। समझ रहे हो बात? 100 इशू एट 90 सही था, रिडीम्ड एट बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक ही है। तो पहले तो केस बनाया मैंने, दो आमने सामने वाले पेज लो, बिल्कुल मेरे वाले केस बनाओ, सेम बनाना, गलत ना हो। आमने सामने के पेज लेके एक पे तुमने, अच्छा सुनो, जिसको लगता है सर मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है, मुझसे नहीं आएगा 3 पार्ट में, फिर बेटा उसको नेक्स्ट पेज इन्वॉल्व करना पड़ेगा, 2 केस 2 केस 2 केस, 6 पेज तो मत ही लगाना, पागल हो जाओगे, ठीक है? तो 2 आमने सामने वाले पेज में तुम निपटा सकते हो उसको, थोड़ा सा कंजेस्टेड कर लोगे अगर काम, तो कोशिश कर लो, शॉर्ट फॉर्म्स लिख लेंगे अभी हम, पहले दिमाग चलवाना। पापा ही दवाइयां खा गए तुसी, चलो कर दो ते पापा मंडी भी पक्का जाना, क्योंकि टीका लेके आना, बारिश बुरिश रुक गई है, पक्का ही जाना है, पक्का ही जाना पैना।
सर कॉपी फिला लो, छियों देखने चाहिए केस, कॉपी फिलाओ। हो गया एक्सेप्टेबल? बेटा शुरू करूँ आगे? Yes, sir. हाँ भैया बेटा पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे, हर एंट्री हर केस के हिसाब से। जैसे ही आपका वो खत्म हो जाएगा फिर आप लिखोगे ऐसे, क्योंकि पेपर में तो ऐसे आएगा सवाल, कोई एक केस ही आएगा ना पेपर में, ठीक है? तब हम एक एक केस को बना बना के ऐसे लिखेंगे। समझ आई बात? फिर मैं वेरियस चीजें खेलता रहूंगा आपके साथ। शुरू करूँ? हाँ भाई। आपकी माइक की लाइट ऑफ है। नहीं सर है ऑन। थैंक अलर्ट गुड है, सही गलत अलग बात, अलर्ट इज गुड। आइए बेटा, 4 एंट्रियां हैं हर केस में, 2 इशू की होती हैं, 2 रिडेम्पशन की होती हैं, ठीक है? 2 इशू की होती हैं, 2 रिडेम्पशन की होती हैं। एंट्री डालने से पहले हम एक इस डब्बे का एनालिसिस करेंगे हर जगह। इशू इज प्रेजेंट, Yes, sir. Yes. रिडेम्पशन इज। Future. बताइए इशू में जो रकम लिखी है उस मुताबिक कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। बताइए फ्यूचर में जब मैं रिडीम करूंगा मुझे कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। बराबर है 100 का 100। गेम ओवर। इधर आ जाइए, फेस वैल्यू 100 है। बताइए इशू पे मेरे को कोई प्रॉफिट है कि लॉस है? अब अकल से बताना, सोच समझ के। जब फ्यूचर में मैं 108 पे रिडीम करूंगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। कोई डाउट? लॉस होगा। Yes, yes, sir. अगर तुम्हें क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही पता है कि फ्यूचर में कंपनी को लॉस होगा, तो क्या तुम्हें प्रेजेंट में ही उस लॉस को बुला के लिख लेना चाहिए कि फ्यूचर आने का इंतजार करना चाहिए? क्यों? सही है बात? Contingent liability. नो सर, नॉट कंटिंजेंट, ट्रू लायबिलिटी। इट इज नॉट कंटिंजेंट, ये तो पक्का ट्रू है। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। अगर फ्यूचर में घाटा दिखता है तो आज ही लिखते होते हैं हम। यहां पे कितने का लॉस है? 8 रुपए का। ये 8 रुपए का लॉस है, 8 का लॉस है। Yes. लेकिन क्योंकि लॉस है वेट नहीं करेगा, प्रेजेंट में ही रिकॉर्ड होगा ऊपर आके। एनालिसिस समझ आता है? पहले ही करके रख लेना। बताइए प्रेजेंट में प्रॉफिट है कि लॉस है? Profit है। प्रॉफिट है। Profit. प्रेजेंट का तो कुछ भी नोट करना ही है। 7 का प्रॉफिट है, नोट करेंगे। 7 का प्रॉफिट है, पी फॉर प्रॉफिट। बताइए फ्यूचर में प्रॉफिट है कि लॉस है? क्योंकि आप सही कंपैरिजन करने लग गए हो, तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो स्यापा ही खत्म हो जाता है। ठीक है बात? इधर आइए, प्रेजेंट में बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है?
कितना प्रॉफिट है? 10 रुपए ये तो नोट पक्का ही होगा क्योंकि प्रेजेंट में। फ्यूचर में बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है? 5 रुपए का लॉस है। क्या है? पक्का यस प्रॉफिट तो नहीं 5 का? क्यों इतने श्योर? कंपैरिजन ठीक करी जा रहे हो? पेपर में प्रेशर में पैनिक नहीं करना है, कंट्रोल फील करना है। मैनू पता, जब मैनू पता है, मैनू पक्का पता है, कोई गल ही मुक गई। हाँ भी 5 का ये फ्यूचर का इंतजार करेगा कि ये प्रेजेंट में आके नोट होगा? ये कहता मुझे भी नोट करिए, लॉस हूं मैं 5 का। मैं कहा देखता हूँ सर कैसे नोट कर, एनी डाउट? हाँ इधर प्रेजेंट में 4 रुपए का, फ्यूचर में नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म होगी बात। प्रेजेंट में, फ्यूचर में, और ये वेट करेगा कि जल्दी आएगा? हे भगवान, डबल लॉस केस, डबल लॉस का केस है। एनी डाउट? बेटा मैं कैसे चल रहा हूँ वो समझ आ रही है बात? हाँ, हाउ डू आई प्रोसीड? ओके, पहली एंट्री इज, मैंने कहा था इशू की 2 एंट्रियां। पहली एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू पहली एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। क्या होती है पहली एंट्री उधर? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा यहाँ पे है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा है, क्योंकि किस्तें नहीं है, अलॉटमेंट भी इकट्ठी है। हाँ, पहली एंट्री सेफ होगी, 4 में से 1 तो आ गई मेरे को। एंड दिस इज विद इशू प्राइस, इशू की एंट्री है, इशू प्राइस 100। बेटा इधर सेम एंट्री, वो भी 100 से। इधर बताओ कितने से होगी? 107 से। इधर, इधर और इधर सेम एंट्री। लिखिए 6 केस बने पड़े। ये बनाइए सबका प्रॉफिट लॉस, सिस्टमैटिक एरो वेरो सब खेलना आपने। ये बनाइए, पहली एंट्री लिखिए सब केसेस की। हाँ जी आप भाई। अच्छा ठीक है, देखेंगे, आप पहुंच के जाना था।
से लेके डाउट चले आगे बेटा। बेटा सेकेंड एंट्री इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड एंट्री आनी चाहिए, थर्ड फोर्थ बेकार है, फर्स्ट भी आसान है। अब हम सबसे क्रिटिकल काम करने जा रहे हैं। नॉर्मल केस में बताइए सेकेंड एंट्री क्या होती थी शेयर्स के टाइम पे? डिबेंचर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इधर अगर मैं लिख दूं डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर तो वही फ्लेवर है। Yes, sir. अब कान खोल के सुनना शुरू करना। इसमें आती है यही वाली फिगर 100 रुपए, लेकिन इसमें आती है फेस वैल्यू। हाँ सर शेयर में भी ये होता था, एप्लीकेशन जितने की मर्जी हो, इसमें तो फेस वैल्यू डालते थे। डन। अब बताइए, ना प्रेजेंट में कोई प्रॉफिट लॉस है, ना फ्यूचर का कोई लॉस है जो तड़प रहा हो कि मैं जल्दी रिकॉर्ड होना है। एंट्री खत्म हो गई, टैली भी हो गई, बात खत्म, हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कर दिया। ओके लग रहा है? Yes, sir. रटिएगा मत, बनाने की कोशिश करिएगा साथ साथ। इधर आइएगा, सेम एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 100 रुपए। ये 100 मैं यहां से उठाता हूं पिछले वाले। टू डिबेंचर बताइए कितना? 100. बताइए ये 100 कौन सा है? फेस वैल्यू वाला। Yes, sir. निगाह बहुत जरूरी, कहां जानी, शेयर में भी ऐसे बोलते हो तो देखते कहां, उससे बहुत फर्क पड़ता है। चलो आगे। अब मैंने प्रेजेंट को इन्वेस्टिगेट किया, कुछ है नहीं है, एंट्री भी टैलीड है, मैं बढ़ने लगा था आगे, लॉस पुकार रहा था फ्यूचर का। कहता मुझे अभी लिख लो। जो प्रूडेंट लोग होते हैं वो फ्यूचर के घाटे को आज ही बैलेंस करते रहते हैं, तभी उनका फ्यूचर चल पाता, नहीं तो फ्यूचर क्रैश हो जाता है। यार मेरी एंट्री टैलीड है यार, तेरे को कहां से लिखूं? कहता मैं फ्यूचर का लॉस हूं, मुझे लिख लो। मैं मेरी एंट्री टैलीड है ना, पर तेरे को कैसे लिख लूं? कहता लॉस तो लिख। मैंने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सर लॉस ऑन इशू? हाँ, इशू करते सारी हो गया। वक्त आ जाएगा एक दिन जब रिडेम्पशन आ जाएगी। अगर आप में से कोई आज नहीं पढ़ रहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो फेल हो जाएगा सितंबर में। वक्त आ जाएगा, वो वक्त का इंतजार नहीं करते कभी भी। अगर पता है एक बात तो आज ही प्रोविजन बनाते हैं उस बात की। एनी डाउट? No, sir. लेकिन अब एंट्री इनबैलेंस हो गई है यार। लॉस तो है, जब मैं फ्यूचर में 8 रुपए फालतू दूंगा तो लॉस तो होगा। फिर एक थॉट जागा, लायबिलिटी भी तो है कि 8 रुपए फालतू देने किसी को। वादा कर हटा हूं कि 108 दूंगा, तो 8 रुपए मेरी लायबिलिटी भी तो है। लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी। मिल गया क्रेडिट मुझको, लॉस टू लायबिलिटी। लॉस टू लायबिलिटी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 8 रुपए, POR इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। वैसे तो 100 रुपए की एंट्री थी, लेकिन फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड होना चाहता था। नजर आया? Yes, sir. डेबिट क्यों हुआ? सर वो लॉस है ना सर, देना है। क्रेडिट क्यों हुआ? सर वो लायबिलिटी है ना, देनी है। लॉस टू लायबिलिटी, देनी है इसीलिए तो लॉस है, और देनी है इसीलिए तो लायबिलिटी है। लॉस टू लायबिलिटी। एनी डाउट? No, sir. एवरीबॉडी इज ओके विद द सेंटीमेंट ऑफ इट? आइए इसकी एंट्री बनाते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 107, क्योंकि वो तो मेरी 100 यहीं से उठाना होता है मैंने। टू डिबेंचर, क्या ही है यार, टू डिबेंचर 100 रुपए फेस वैल्यू के। Yes. हमने प्रेजेंट इन्वेस्टिगेट किया और आप शेयर करके आए हो तो वो तो आसान लगता है। टू SPR, प्रेजेंट में जो प्रॉफिट है, फालतू पैसे लिए वो SPR में जाते हैं आपके। इट इज 100 + 7, 7 इधर ही जाता है। कंफर्टेबल हो जाओ इस बात से। हो गया? Yes, sir.
मेरी एंट्री भी टैली कर गई, प्रेजेंट से एंट्री टैली हमेशा कर जाएगी। सर बस इतना ही है, शेयर्स वाली प्रेजेंट की एंट्री डालो, फ्यूचर में अगर लॉस है तो लॉस टू लायबिलिटी डाल दो, हाँ सारे केस अपने आप तैयार हो जाएंगे। फ्यूचर में कुछ नहीं है इसके, कुछ नहीं लिखा, एंट्री टैली डन। इधर आइए, बताइए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कितना? 110। टू डिबेंचर बताइए फेस वैल्यू का। मैं अरे बाप रे इम्बैलेंस है, कोई नहीं ठंड रखो, पहला प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट में क्या है? 2 SPR 10 रुपए। प्रेजेंट की एंट्री हमेशा टैलिड होती है। मैं जाने लगा था काम करने वाले, फ्यूचर ने बुलाया, कहते इधर क्या हो गया, कहते तेरे को नहीं दिख रहा मैं फ्यूचर में होने वाला हूँ। मैं कहा मैंने तो लीगल पेपर साइन कर दिया, तुम तो पक्का होने वाले हो। कहता तो क्या कहती तेरी अकल, आज से ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि तब देखेंगे, क्या कहते हो? तो फ्यूचर में दो बातें पैदा होती हैं, डबल इफेक्ट। एक तो देने हैं तो लॉस है और देने हैं तो लायबिलिटी, कारण दोनों का सेम है बेटा, लॉस का नाम तो लॉस ही है। और मजे की बात क्या है, इसे बोलते हैं लॉस ऑन इशू। आज ही हो गया है, आज ही जो स्टूपिड पेपर वर्क साइन किया आपने। मैं क्यों पेपर साइन किए? घाटा तो जब साइन करे थे तभी हो गया था, घाटा जब साइन करे तभी हो गया था। लॉस ऑन इशू कितना? 5 रुपए। इससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है, वो हमें हिंट देता है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 रुपए। ये सबसे बड़ी एंट्री है लेकिन मेरे को आसान ही लग रही है। डाउट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कारण समझ आता है कैसे बिल्ड की जाती है? इधर आइए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 96। टू डिबेंचर, कोई डाउट? पक्की बात है, पक्की बात है, हो गया यहां तक? प्रेजेंट में ही लॉस है। अब अगर मैंने इसे लॉस वर्ड दिया तो मिक्सिंग हो सकती है। मैंने लॉस से पूछा, मैं अंकल मिक्सिंग कर दूं लॉस लॉस, क्योंकि मैं तो फ्यूचर वाले को लॉस लिख रहा हूं। कहते काम कर यार, यार प्रेजेंट वाले को डिस्काउंट लिख रहे, प्रेजेंट वाले को। फिर ना कई लोग लड़े, कहते सर लॉस ही लिख दो ना प्लीज, डिस्काउंट ऑन इशू 4 रुपए। बेटा ये लीगल है डिस्काउंट ऑन इशू, लेकिन यहां से क्योंकि थॉट करप्ट किया जाता है ना, कई लॉस ही लिख दे प्लीज। मैं कहा उल्टा फायदा तेरे को, डिस्काउंट लिख के तेरे को क्लियर रहेगा कि लॉस हम किसको बोल रहे हैं, फ्यूचर वाले को, डिस्काउंट बोल रहे हैं प्रेजेंट वाले को। बाकी भाई तू जो लिखना है इतने डिस्काउंट काट के लॉस वर्ड लिख ले, इतना रौला कर रहा है, कुछ भी कर ले बेटा, हमें अलाउड है जो मर्जी लिख लो, डिस्काउंट भी और लॉस भी। क्वेश्चन मेकर भी कुछ भी लिखेगा, आप भी कुछ भी लिख लो, मैंने बता दिया मैं क्या करवाना चाहता हूँ। फ्यूचर वाला है तो लॉस टू लायबिलिटी, प्रेजेंट वाला है तो डिस्काउंट लिखना चाहता हूँ। एनी डाउट? आपने कल डिबेंचर्स किए थे मेरे पास, कंसिडरेशन एंड कैश डिस्काउंट ही लिखवा रहे थे ना उसमें। प्रेजेंट वाला लॉस नहीं होता, प्रेजेंट वाला नेचुरल होता है, डिस्काउंट होता है आपका। प्रेजेंट में आए थे ना डिस्काउंट कुछ, बेटा वहां डिस्काउंट ही होता है प्रेजेंट में। फ्यूचर वाले का नाम होता है प्रीमियम या लॉस ऑन इशू, ठीक है? बाकी आपको इजाजत है, कर लेना जो करना है, ठीक है? इजाजतें हैं लीगली। चले आगे, परमिशन। लास्ट केस, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, कोई डाउट? उसके बाद हमेशा लिखो टू। बेटा हैंड फ्लो समझना, माइंड फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। 100 इम्बैलेंस है, कोई नहीं, पहले प्रेजेंट टैकल करते हैं। प्रेजेंट में 9 रुपए का घाटा है, नाम बताइए उसका नाम। 9 रुपए, क्या एंट्री टैली हो गई? प्रेजेंट से हमेशा एंट्री टैली हो जाती है। क्या आप इतने प्रूडेंट हो कि फ्यूचर को लिखना चाहते हो कि इग्नोर करना चाहते हो? लिखना चाहते हो। फ्यूचर कैसे लिखा जाएगा? लॉस कितना? लेकिन लायबिलिटी भी है। सर मेरे से तो बना हो रही है सर, बना लोगे सब? अब मेरी बात सुनो, क्या करना है तुमने? 6 केस बने हुए हैं, ऐसे लिखोगे सारे के सारे केस। पहले ये कदम लो, लिखो सारे केसेस का ये कदम लो। जितनी बार ये टॉपिक मैं कराऊं उतनी बार कर लेना है।
बेटा जिसको ना राइटिंग प्रॉब्लम आ रही होगा बाई चांस, ठीक है, चलिए आपकी लाइन बहुत लंबी लंबी है तो हमें दिक्कत आ रही है, तो लॉस वर्ड पूरा लिखो, ऑन इशू को आईएसएस लिख लो, और डिवेंचर्स तो सेटल हो जाएगा वहां पे, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हमने इसको फैला देना तो वैसे ही समझ लो। हो गया? Yes. कोई डाउट? No. चलो आगे। अब क्या करना आप लोगों ने वो सुनो। What do you think? यहाँ तक आ गया तुम्हें करना? यहाँ तक आ गया? अब तुम लोगों ने क्या करना है वो सुनो। अगले पेजेस पे जाओ। चले गए? कान खोल के सुनना, जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। 6 के 6 केस बनाओ। रक में यही रखना, ओके? ये रक में यही रखना। रक में यही रखोगे आप, यही रक में यही रखोगे। लेकिन एंट्रियां आप कैसे पास करोगे? इसकी दो ऐसे, हैंड फ्लो ये था ना, हैंड फ्लो ये करो, इसकी दो, इसकी दो, फिर इसकी दो, फिर इसकी दो, फिर इसकी दो, फिर इसकी दो। समझ आई बात? Yes. पुट द एंट्री लाइक दैट। सर एग्जाम में अगर हम बड़ा क्वेश्चन हो वर्टिकल लिख सकते हैं उसको ऐसे? सर लिख सकते हैं, बट मैं पर्सनली कभी सजेस्ट नहीं करता। एज अ चेकर मेरे को वो कभी पसंद नहीं आता, तो मैं सजेस्ट नहीं करता।
बेटा प्रेजेंट की 2 एंट्रियां डालनी आ गई सबको। हाँ, प्रेजेंट की 2 एंट्री डालनी आ गई। देख लीजिए सर, आराम से केस बनाते जाइए। थर्ड केस आ गई, धीरे बन रहा है, धीरे बना खाली नहीं। अगर तुम ऐसे ही बनाते ना जैसे मैंने कहा था तो जल्दी होता। मैंने अभी भी यही कहा था कि 2 पेज लो, ऐसे बनाओ, केस बना के फटाफट एंट्री ऐसे ऐसे लिख दो, वो जल्दी होता। बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें क्या ही होता है, हैंड फ्लो चल रहा है। यहाँ से बेटा नोटिस करो, जो हैंड फ्लो देते हैं वो तेज होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी आप और हैंड फ्लो अडैप्ट करोगे वो स्लो कर देगा आपको, ठीक है। सही करो तो बाद में क्या कोई चाहिए ना उसे ठीक कर लो, ये जरूरी है। सेकंड एंट्री क्रिटिकल है, थर्ड फोर्थ 2 मिनट में करवा दूंगा। एमी प्रैक्टिकल नहीं आनी, 2 बंदे लिख रहे हैं, अभी कुछ नहीं आता। क्यों केस हो गए? बस 1 मिनट और इसका भी हो जाए। मेन वाले 2 पेजेस पे चले जाओ जो स्टार्ट किए थे। सेकंड वाले मेन वालों में मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे आना है, तो हम वो बना रहे हैं। चल रहा है? यानी आप कॉन्स्टेंटली सेम फॉर्मेट में रखोगे, बहुत सूटेबल रहेगा लॉन्ग टर्म में। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद इनमें से रैंडमली केस आया करेगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा केस आया, ठीक है। अभी बनाते धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं।
हाथ से रकम भरी जा रही हो, बस के सोच के भरी है सिर्फ, ये वाली ऐसे काम कर रहे हैं, फायदा नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ, तुम नोटंकी कर रही हो, ऐसे थोड़ी करते होते हैं, ये कौन सा टिक मार लिया। हाँ भी देखो, एक दिन जो फ्यूचर है वो सामने आ जाता है, इशू हो चुके हैं, आज रिडेम्पशन का वक्त आ गया है, तो डिबेंचर होल्डर्स आएंगे और बोलेंगे हमारे पैसे वापस करो। मैं कहा हाँ सर, वो लीगल पेपर लाए हो आप सर, वो हाँ वादा किया था, आज वक्त आ भी गया इतनी जल्दी, हाँ वापस करने पैसे वापस। तो वो हमें हमारा डिबेंचर रिटर्न करेंगे। डिबेंचर मेरी लायबिलिटी थी, वापस आ रही है, डिबेंचर की लायबिलिटी खत्म हो रही है, डेबिट करनी पड़ेगी। डिबेंचर डेबिट हमेशा फेस वैल्यू से होगा। डिबेंचर डेबिट फेस वैल्यू। चेक करो कि क्या कोई एक्स्ट्रा वादा तो नहीं किया हुआ, नहीं किया। मैं हर बार यहां लिखवा दूंगा 0, पेपर में आप चाहे ना लिखो। 100 था, वादा कोई नहीं किया, इसलिए होल्डर को देने हैं 100 ही। अब हर एक में एंट्री सेम रहेगी। डिबेंचर डेबिट 100, एक्स्ट्रा वादा किया है 8 का, इसलिए डिबेंचर होल्डर को कितने देने हैं 108, लायबिलिटी 108 की। कोई डाउट? सेम एंट्री हर केस में रिपीट हो जाएगी, मुश्किल तो नहीं है। वेट 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 वेट, मुश्किल तो नहीं है। डन, बहुत सिंपल एंट्री है, साथ में आसानी से डल जाएगी। उसके बाद लास्ट एंट्री, होल्डर उतावला होगा, कहता सर नोट भी गिना दो तो चले घर, अब चाय ठंडी हो रही हमारी, घर जाने दो। मैं कहा हाँ सर, पहले लायबिलिटी पैदा की, अब चुकाने लगा। बेटा इस लायबिलिटी को पेमेंट करनी है, तो एंट्री रकम सिर्फ यहीं से आएगी 100, इसमें DH2 बैंक कितनी? अरे बाप रे, आखिरी 2 एंट्रियां हर केस की सेम है, हाँ बस रकम है वो तो चेंज हो ही जाएगी। डिबेंचर की सदा सेम है सब में, डिपेंडिंग ऑन प्रीमियम होल्डर की रकम आएगी। लास्ट एंट्री होल्डर टू बैंक, 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 बेकार एंट्रियां। बेटा पहले वाला जो पेज था ना, उसमें ये 2 एंट्रियां ऐसे लिखना, ये एंट्री ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, फिर अगले पेज पे जाना, तब ये 2 एंट्रियां ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। डन? कोई डाउट? जब हो गया उसके बाद क्या करना है वो सुन लो। माइंड को न्यूट्रल पे सेट करना, अगले 2 पेज लेके 6 फॉर्मेट खोलना, फिर से केस बनाना, इस बार 4 एंट्रियां ऐसे, फिर 4 एंट्रियां ऐसे, फिर 4 एंट्रियां ऐसे। सर या तो मैं पागल हो गया हूं या इंपॉर्टेंट है। हाँ पागल नहीं बोला, शुक्र अभी है टाइम, है ना? ठीक है, गुड है, ओके, करना जरूरी है जी। ओके करिए शुरू, लग जाओ, चलो। क्या सर? क्या करना है? जो कोर्स में नहीं है वो वाली कर लेंगे, पहले कोर्स कर लेते हैं। सर वो कौन सा कुछ भी, सर मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। ये सर निकल गया सर जीवन से हमारे, क्या करूँ याद करके इसको? ठीक है, कोई फायदा नहीं है इसको याद करके अब। ओके, जा चुका है, ये हकीकत है, बस 112 आएगा यहाँ पे। ठीक है सर, माई एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन वाज एंट्री सेम है, अगर उसको इन्वॉल्व करोगे तो एंट्री बदल जाएगी। एंट्री तो अब सेम है, मुझे तो इस डिस्काउंट से मतलब ही नहीं, मैं तो प्रीमियम और रिडेम्पशन से मतलब रखता हूँ। ओके चलिए डालिए 2 एंट्रियां।